अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आसानियाँ बाँट रहे होंगे। आज फिर बात करते हैं एक बार ग़ज़ा की, इसराइल की और फ़लस्तीन की। आज आपको पता है कि मामलात जो हैं वो थोड़े-से गंभीर हो चुके हैं और जैसे ही पहले दिन ये सिलसिला शुरू हुआ था, अभी तक वो सिलसिला इस तरह ही चल रहा है। उसमें बढ़ सकता है, कम नहीं हुआ। तो मामला जो है अभी तक जो है कंट्रोवर्शियल है। जंग जो है दोनों तरफ से अनाउंस कर दी गई है और बाकायदा जो है इस वक़्त बैटलफ़ील्ड की सूरत-ए-हाल अख्तियार कर चुका है पूरा खित्ता। और इसमें अ, सपोर्ट जो की जा रही है अमेरिका की जानिब से की जा रही है और एक पूरा जहाज़ जो है इस वक़्त इसराइल में अमेरिका का पहुँच चुका है, जो कि सपोर्टिंग हुआ जिसमें वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जंग में काम आने वाली हैं। दूसरी तरफ जो इसराइल की तरफ से किया जा रहा है वो ये है कि जो फास्फोरस बम है, उसका बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि वॉर के एंगल से अगर देखा जाए तो ये ममनुआ है। ऐसा नहीं आप कर सकते हैं जिससे आम आबादी को नुकसान हो, लेकिन इसराइल की जानिब से किया जा रहा है। 450 मकामात पर ग़ज़ा में बमबारी की गई इसराइल की जानिब से और फिर दूसरी तरफ हमास की जानिब से भी किया गया। अच्छा, इसराइली तैयारियों ने अल-फुरकान में से 200 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। गज़ा में 2,60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं, वो बेघर हो चुके हैं और इसराइल के ने गज़ा पर ज़मीनी हमले भी किए। उसकी तैयारियाँ जो हैं पूरे मुकम्मल हो चुकी हैं। और ये भी ऐलान किया जा रहा है कि 1 या 2 दिन में ज़मीनी हमले भी शुरू कर दिए जाएँगे। मज़ीद फ़ौज जो है तैनात कर दी गई है। अब इसराइली फ़ोर्सेस ने गज़ा की जो बंदरगाह है उसको मिसाइलों से निशाना बनाया है, जिसमें फ़लस्तीनी जो है मुतअद्दिद फ़लस्तीनी उनकी शहादतें भी सामने आईं और 1055 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं। वाहिद जो पावर प्लांट है उसे फ्यूल नहीं मिला, जिसके बाद फ्यूल वो पावर प्लांट जो है वो बंद कर दिया गया और बिजली बंद होने से जो सैकड़ों मरीज़ थे जो ज़ेरे इलाज थे, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो भी ख़तरे में पड़ गई हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गज़ा की जो नाकाबंदी की गई है, इसका जो है मुतालबा किया है कि ये ख़त्म कर दी जाए। दूसरी जानिब जो ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा है, इसका आज छठा रोज़ है और इस छठे रोज़ के अंदर जो है इसराइल की जानिब से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और लेकिन हमास जो कमांडोज़ हैं, वो तल अबीब और अश्कलोन पर रॉकेट हमले मुसलसल कर रहे हैं। तो ये मामला तो हो चुके हैं। ये गैर रिवायती मिसाइल हमले हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। जो कन्वेंशनल होते हैं, उनमें ये होता है कि वो डिटेक्शन उनकी बड़े आसानी से हो जाती है, लेकिन जो गैर रिवायती होते हैं, उनसे बड़े पैमाने पर तबाही होती है। ना सिर्फ़ जहाँ पर टारगेट किया जाता है, बल्कि जो इर्द-गिर्द के इलाके में रहने वाले जो रिहायशी लोग हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान, जानी और माली दोनों तरह से नुकसान उनका बहुत ज़्यादा होता है। और इससे मुतअद्दिद इमारतें भी तबाह हो गईं। जो बस्ती है अशदूद और उसमें जो फ़ौजी तनसीबात हैं और कुछ ड्रोन हमला किया गया। खुद कुछ ड्रोन हमले, बिन गुरियान हवाई अड्डे पर भी रॉकेट दागे गए। यानी ये मुसलसल सिलसिला जो है वो चल गया है। दूसरी तरफ पूरी मुस्लिम उम्मा जो है ये जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआएँ कर रही है। खाना काबा में बाकायदा दुआ की गई और ये दुआ की गई कि अल्लाह मस्जिद अक़सा को इस्राएली तसल्लुत से आज़ाद फ़रमा दे और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को आज़ादी अता फ़रमा, ये दुआएँ की गई हैं। और अमरीकी जानब अमरीका की तरफ से देखा जाए तो असलहा से भरा हुआ ट्रक जो है वहाँ पे भेजा गया और उनके कमांडोज़ जो हैं अमरीका के वो भी इसराइल पहुँचे। इसके अलावा इस बात की जो तस्दीक है ये पेंटागन ने बाकायदा तौर पर कर भी दी है और जो स्पेशल दस्ते यरग़मालियों की बाज़ियाबी के लिए ख़ुसूसी महारत रखते हैं। यानी कि इनमें जो एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि अगर किसी को यरग़माल बनाया गया तो उनकी बाज़ियाबी जो है यही दस्ते जो हैं वो करवाएँगे, इस काम में महारत रखते हैं। जो वज़ीर ख़ारिजा हैं इसराइल के एंटोनी ब्लिंकन ये भी पहुँच चुके हैं इसराइल और बल्तानिया के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं जेम्स क्लेवरली ये भी इसराइल पहुँच चुके हैं। तो ये एक दोस्ती है जो कि इन ममालिक इसराइल के साथ है, तो वो दोस्ती निभा रहे हैं क्योंकि वो मुश्किल में हैं तो वो जो मामलात खुद जो हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरी तो हिज़्बुल्लाह ने अमेरिका को गज़ा की नाकाबंदी और कत्ले-आम का ज़िम्मेदार करार दिया है। हिज़्बुल्लाह ने भी अपनी तरफ से अटैक शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा, हिज़्बुल्लाह की जानिब से जो बयान आया, वो बयान ये आया कि अमेरिका इसराइली जारहियत पर बराबर का शरीक है
और बहरी बेड़े की आमद से सेहूनी मिलिट्री की कमज़ोरियाँ सामने आ गई हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि सेहूनी लोग जो हैं वो कमज़ोर हैं। जो सेहूनी और यहूदियत, ये थोड़ा-सा इसमें फ़र्क है। ये तो बाकायदा 200 साल के करीब तकरीबन हो गए, 1800 कुछ में, जब ये ज़ायनिस्ट और जो सेहूनी कुव्वतें ये बनी, और उसके बाद इनका असल मकसद बैतुल मक़दस के खिलाफ़ वहाँ पे हैकल सुलेमानी बनाना है। लेकिन जो यहूदी हैं ये और अलग हैं। यहूदियों की जानिब से, यहूदी जो कुछ ऐसे हैं जो उनके यहूदियों के लीडरान हैं, वो कहते हैं कि ये जो इसराइल की जानिब से इस तरह ज़ालिमाना हमले किए जा रहे हैं, उन्होंने तरदीद की है उन हमलों की। उन्होंने कहा है कि इस तरह जो इंसानी जानों का ज़िया है, वो सही नहीं है। तो एक इनके बयानात भी सामने आ गए हैं। तो यहूदियत एक मज़हब है, सेहूनी जो एक तहरीक है। तो ये थोड़ा-सा एक फ़र्क है दोनों में। वो एक नज़रिया है, वो एक आइडियोलॉजी है, वो एक रिलीजन है। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो सेहूनी जो कुव्वतें हैं, ये इनको सपोर्ट है अमेरिका की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, और अब पता नहीं जिन्होंने ये बयान दिया उनके साथ क्या होता है, क्या उनके साथ सलूक किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये बयान सामने आ चुका है, जिसका अब देखें अब वक़्त के साथ-साथ क्या होता है। अच्छा, अब मिडल ईस्ट की अगर बात की जाए, तो मिडल ईस्ट के अंदर भी सूरत हाल जो है काफ़ी हद तक कशीदा हो चुकी है। इसी हवाले से अरब लीग ने भी एक इजलास बुलाया, और इस इजलास के अंदर जो इसराइल और फ़लस्तीन का जो इश्यू चल रहा है, इस पे बाकायदा डिस्कस किया गया। ओआईसी का इजलास जो है अभी उन्होंने डिमांड की, तलब किया। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को 17 अक्टूबर को ओआईसी का इजलास जो है वो होगा, और जिसमें तमाम जो ओआईसी के ममालिक हैं, मेंबर मुल्क, वो आकर डिस्कस करेंगे कि ये जो इशू चल रहा है, इसको किस तरीके से हल किया जा सके। और तुर्की ने सालसी की पेशकश भी कर दी है कि मैं जंग बंदी हम कराने की पूरी कोशिश करते हैं, तो हम सालिस हो जाते हैं। लेकिन दूसरे हम सदर तैयब एर्दोगान ने सिफारती कोशिशें भी तेज़ की हैं, और चेचन सदर ने मशरक़ वस्ती में आर्म्ड फ़ौज भेजने की पेशकश कर दी है। तो ये चीज़ें जो हैं सामने आई। और फिर अगर दूसरी जानब देखा जाए, तो यूरोपियन यूनियन ने भी एक एंगल से ये चीज़ वाज़ेह कर दी है कि जो ग़ज़ा की नाकाबंदी जो मुकम्मल तौर पर की गई है, ये काबिल कबूल नहीं है। ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल कहते हैं कि इसराइल को दिफ़ा का हक़ हासिल है, लेकिन इसके कुछ फ़ैसले बैनुल-अक़वामी कवानीन से मुतसादिम हैं। ये बहुत ही यूरोपियन यूनियन का अहम पॉइंट है, और बहुत एप्रिशिएटेबल पॉइंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ग़ज़ा की मुहासरा किया गया, बहुत सारी चीज़ें उनकी बंद कर दी गई हैं। तो ये जो है आलमी कवानीन है, इसकी खिलाफ वर्जी है, जो कि इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने 9 एहलकारों को हलाकत की तस्दीक भी इस हवाले से कर दी है। अच्छा, दूसरी तरफ बरतानिया और स्पेन में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। पूरी दुनिया में हो रहे हैं, बरतानिया में भी हुए, स्पेन में भी हुए, और अमेरिका में भी इस तरह के मुज़ाहरे हुए हैं, और नारेबाज़ी की गई है कि जो आज़ाद फ़लस्तीन है उसके हक़ में। तो बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़लस्तीन को अपनी जो 65 से पहले वाली जो हालत है उसमें बहाल देखना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है, ज़ाहिर है कि उनका हक़ बनता है, और तमाम जो आवाज़ जो सुनी जा सकती है, उन आवाज़ों को जो है बुलंद होना चाहिए। उनकी बात जो है वो सुनी जानी चाहिए, उन पे अमल भी करना चाहिए। क्योंकि फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, जिसका हर एंगल से हर शख़्स को इसका दुःख भी है। और इसमें मलाला यूसुफ़ज़ई, जिसको अमन का नोबेल प्राइज़ भी मिला, तो उन्होंने भी कहा है कि इसराइल हमास की जो जंग बंदी है, ये बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को हंगामी इक़दामात इस हवाले से करने चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी मिशाल मलिक का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, ये ज़ुल्म है। वो ख़िलाफ़ वर्जियाँ जो हैं रोकनी चाहिए, और आलमी बरादरी को चाहिए कि ये चीज़ें रोके। अच्छा, अब थोड़ा-सा एक ज़रा-सा पॉइंट, अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं बात कर लूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, वो एक्ट गैर कानूनी करार दे दिया गया है। फुल कोर्ट ने बिल के खिलाफ तमाम जितनी दरख्वास्तें दायर की गई थी, वो मुस्तरद कर दी हैं। और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिल्ला समेत 10 जजेस ने एक्ट के हक़ में फ़ैसला दिया, जबकि 5 ने मुखालफ़त की। 10 ने उसके हक़ में और 5 ने उसकी मुखालफ़त की। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने इस पर इख्तिलाफ़ किया, और एक्ट का माज़ी से इत्तलाक़ नहीं होगा। माज़ी से इत्तलाक़ 8-7 के तनासुर से मुस्तरद कर दिया गया।
अक्सरियती फैसले में 184 3 के इस्तेमाल के लिए 3 रुकनी कमेटी के क़याम 9-6 की अक्सरियत से दुरुस्त और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। ये कल जारी किया गया और मुल्क की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नश्र की गई। ये जो है वो अपडेट है। बहरहाल ये इस पे जो है फ़ैसला तो हो चुका। अब देखें कि अगले क्या सिलसिला वगैरह होता है। अब पाकिस्तान और भारत के मैच की बात करें तो सोशल मीडिया जो है फुल वार्म अप हो रहा है और सोशल मीडिया आपको पता है कि जब ग्राउंड में तो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, लेकिन ग्राउंड से बाहर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खेल रहे होते हैं और यही वो सारा हीट जनरेट करते हैं। पाकिस्तान और भारत का वैसे ही टाकरा जो है वो तारीख में, बल्कि इस क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इनका टाकरा समझा जाता है और बहुत दुनिया जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। और लोग जो हैं बड़े जज्बाती होते हैं, उधर से इंडियन और इधर से पाकिस्तानी। होना भी चाहिए, इंडिया को अपने मुल्क की सपोर्ट करनी चाहिए। हमारे जो पाकिस्तानी हैं इनको अपने मुल्क की सपोर्ट होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है कि जब ये दोनों जुमलेबाजी करते हैं, एन्जॉय करते हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। गेम का और ज़्यादा मज़ा आता है। ऑल्दो कि बड़ी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, हमारी भी दोस्ती है, बड़े दोस्त हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है। तो ये दोस्ती कायम भी रहनी चाहिए। अवाम के साथ जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उसमें तो दोस्ती होनी चाहिए। बाकी खेल जो है, वो तो खेल होता है। खेल के अंदर सारी राइवलरी होनी चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ है, बाहर नहीं होनी चाहिए। बाहर वैसे भी इनकी दोस्तियाँ हैं आपस में, तो लोगों की भी होनी चाहिए। मैच ख़त्म होने के बाद, जो भी मैच का रिज़ल्ट आ गया, ठीक है यार, अगर ये जीत गए, तो वो भी ठीक है, अगर वो जीत गए, तो ठीक है, जीत गए हो ना, ओके डन। आगे नेक्स्ट चलना चाहिए। तो ये मामला जो है क्रिकेट में भी होने चाहिए। अब दुश्मनियों का कोई दौर नहीं रह चुका, अब दुश्मनियों से बहुत नुकसान होता है और आपने फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल देख ली, यूक्रेन की सूरत-ए-हाल देख ली, कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता और रिज़ल्ट यही निकलता है कि इंसानी जानें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, ज़ाया होती हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं।